ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान शंकराचार्य की प्रश्नोत्तर रत्न मलिका। क्या स्वीकार्य है गुरु के वचन शिक्षा, क्या त्याज्य है जो धर्म के विरुद्ध है। गुरु कौन? जिसने सत्य को पाया, जो सदैव अपने शिष्य के लिए सही सोचता है, वही गुरु है। समझदार व्यक्ति को कौन सी बात तुरंत करनी चाहिए? जन्म मृत्यु के चक्र का छेदन तुरंत करना चाहिए। मोक्ष के वृक्ष का बीज क्या है? आचरण में लाया हुआ सही ज्ञान ही मोक्ष के वृक्ष का बीज है। सबसे श्रेष्ठ हितकारक क्या है? धर्म सबसे श्रेष्ठ हितकारक है। जिसका मन शुद्ध है वह सबसे शुद्ध व्यक्ति है। जो विवेकी है वही समझदार है। जो सही गलत की पहचान, धर्म अधर्म की पहचान, शाश्वत नश्वर का भेद कर लेता वही समझदार है। बड़ों की आज्ञा की अवज्ञा ही विष है। विष क्या है? बड़ों की आज्ञा की अवज्ञा ही विष है। संसार का सार क्या? उस तत्व के लिए निरंतर चिंतन करना। आत्म तत्व स्वरूप के लिए निरंतर चिंतन करना संसार का सार है। मनुष्य के लिए इष्ट क्या है? खुद के और दूसरों के लिए जीवन समर्पित करना ही इष्ट है। मनुष्य के लिए इष्ट क्या? खुद के और दूसरों के लिए जीवन समर्पित करना ही इष्ट है। मदिरा की तरह भ्रामक क्या है? स्नेह मदिरा की तरह भ्रामक है। चोर कौन? विषय और इंद्रिय सुख चोर है। जन्म का कारण क्या? तृष्णा और इच्छा ही जन्म का कारण है। शत्रु कौन? आलस और प्रमाद ही शत्रु है। आलस्य और प्रमाद ही शत्रु है। भय किससे है? मृत्यु से भय है। अंधे से भी बुरा कौन? अंधे से भी बुरा व्यक्ति कौन? रागी इच्छाओं में फंसा हुआ व्यक्ति अंधे से भी बुरा है। शूर कौन? सुंदर स्त्री की नजरों के बाणों से व्यथित न होने वाला ही शूरवीर है। वह क्या है जो अमृत की तरह कानों से पिया जाए। सही उपदेश अमृत की तरह कानों से पिया जाए। महानता का मूल क्या? किसी से कुछ भी याचना न करना महानता का मूल है। गहन क्या? स्त्री का चरित्र गहन है। चतुर कौन? स्त्री का चरित्र जिसे जीत नहीं पाता वही चतुर है। दुख क्या? असंतोष ही दुख है। लघुता क्या? अधम नीच व्यक्ति से याचना करना ही अधमता है। जीवित कौन? जो निष्कलंक है। मूर्खता क्या? जो सीखा हुआ है उसका अभ्यास न करना ही मूर्खता है। जो निष्कलंक है वही जीवित है। जो सीखा है उसे न करना ही, अभ्यास न करना मूर्खता है। जागृत कौन? जो विवेकी है, जो सही गलत, धर्म अधर्म, शाश्वत नश्वर का भेद पहचानता है। निद्रा क्या? मनुष्य की अज्ञानता ही निद्रा है। कमल के पत्ते पे गिरी हुई पानी की बूंद के समान क्षणिक क्या? यौवन क्षणिक, धन क्षणिक, आयु क्षणिक है। कमल के पत्ते पे गिरे हुए पानी की तरह। चंद्र के किरणों के समान कौन? सज्जन व्यक्ति चंद्र के किरणों के समान है। नरक क्या? दूसरों के वश में रहना, परवश रहना। सुख क्या? सभी प्रकार के लगाव से मुक्ति पाना सुख है। प्राप्त करने योग्य क्या? प्राणी मात्र का हित ही प्राप्त करने योग्य है। प्राणी मात्र को प्रिय क्या? खुद की जिंदगी ही प्राणी मात्र को प्रिय है। किसका परिणाम दुर्गति है? मान का परिणाम दुर्गति है। सुखदायक का क्या है? सज्जनों से मैत्री सुखदायक है। सभी प्रकार के दुखों को नाश करने के लिए सक्षम कौन? जो सदैव त्यागी है वह सभी प्रकार के दुखों को नाश करने के लिए सक्षम है। मृत्यु क्या है? मूर्खता ही मृत्यु है। अमूल्य क्या है? जो सही समय पर दिया गया है वह अमूल्य है। क्या है जो जिंदगी भर कांटे की तरह चुभता है? छिप कर किया हुआ पाप जिंदगी भर कांटे की तरह चुभता है। प्रयत्न किसके लिए होना चाहिए? विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न हो, औषधि की खोज के लिए और दान के लिए प्रयत्न हो। किसकी उपेक्षा करनी चाहिए? दुर्जनों की उपेक्षा, दूसरों की पत्नी की उपेक्षा और दूसरों के धन की उपेक्षा करनी चाहिए। दिन रात क्या सोचते रहना चाहिए? संसार की क्षणिकता
न कि स्त्री की सुंदरता। दिन रात क्या सोचते रहना है? संसार की क्षणिकता। प्यार के लिए विषय वस्तु क्या होनी चाहिए? दीन व्यक्ति के प्रति करुणा और सज्जनों से मैत्री प्यार के लिए विषय वस्तु होनी चाहिए। मृत्यु के समय भी किस व्यक्ति को सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता? मूर्ख को, शंकाशील को, उदास निरानंद को और कृतज्ञ व्यक्ति को मृत्यु के समय भी किस सही रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। सज्जन कौन? जिसकी वृत्ति शुद्ध हो वही सज्जन। अधम कौन? जिसकी वृत्ति अशुद्ध हो। विश्व को कौन जीत सकता है? जिसके पास सत्य है, सहनशीलता है, धैर्य है, उसे वही विश्व को जीत सकता है। देवता किसको नमन करते? जिसका प्रमुख गुण दया है। उद्वेग किससे निर्माण होता है? संसार रूपी जंगल उद्वेग निर्माण करता है। जीव मात्र को कौन वश कर सकता है? जिसकी वाणी सत्य है, प्रिय है तथा जो विनम्र है वह जीव मात्र को वश में कर सकता है। व्यक्ति को कहाँ स्थिर होना चाहिए? इस विश्व में और उसके परे जो लाभदायी है ऐसे सच्चे पथ पर व्यक्ति को स्थिर होना चाहिए। अंधा कौन? जो बुरे कर्मों में लिप्त है वही अंधा। बहरा कौन? जो अपने हित की बातें नहीं सुनता वो बहरा। मूक कौन? सही समय पर जो सही बात नहीं बोलता वही मूक है। दान क्या है? जो बिना किसी की अपेक्षा से किया है वही दान। मित्र कौन? जो पाप से बचाता है वही मित्र। अलंकार कौन? अच्छा चरित्र अलंकार। वाणी को कौन सजाता है? सत्य वाणी को सजाता है। बिजली के समान क्षणिक क्या? दुर्जन का संग और युवती का संग बिजली के समान क्षणिक है। कलयुग में भी कौन अपने अच्छे चरित्र से विचलित नहीं होता? सिर्फ सज्जन व्यक्ति कलयुग में अपने अच्छे चरित्र से विचलित नहीं होता। चिंतामणि के समान दुर्लभ क्या? 4 बातें जो मैं कह रहा हूं। प्रबुद्ध व्यक्ति द्वारा मार्गदर्शित वह बातें क्या है? मीठी वाणी के साथ किया हुआ दान, गर्व रहित ज्ञान, क्षमा सहित शौर्य, संपत्ति की और उदारता की दृष्टि। यह 4 बातें दुर्लभ है। यह 4 बातें दुर्लभ है और यही बातें चिंतामणि के समान हैं। ये दुर्लभ है। शोक करने लायक क्या है? जिसने संपत्ति का ना ही उपभोग किया ना ही दान किया, यही शोक करने लायक है। कार्पण्य शोक, कार्पण्य शोक करने लायक है। समृद्ध होने पर कौन पूज्य है? जिसके पास उदारता है वही पूज्य है। ज्ञानियों द्वारा कौन पूज्य है? जो स्वभाव से सदैव विनम्र है, ज्ञानियों द्वारा पूज्य है। कमल रूपी कुटुंब कुल को खिलाने वाला सूर्य कौन है? सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद जो विनम्र है वही कमल रूपी कुल को खिलाने वाला सूर्य है। विश्व किसके वश में है? जिसकी वाणी मधुर है, हितकारक है, जो धर्मपरायण है, विश्व उसके वश में है। क्या विद्वानों को मोहित करता है? विद्वानों को क्या मोहित करता है? उन्नत करती हुई कविता और ज्ञान रूपी स्त्री विद्वानों को मोहित करता है। विपत्ति किसे स्पर्श नहीं कर सकती? जो बड़ों की आज्ञा को अनुसरता है और संयमी है उसे विपत्ति स्पर्श नहीं करती। देवी लक्ष्मी को कौन पसंद है? जिसका मन आलसी नहीं, जिसका आचरण शुद्ध और चरित्र शुद्ध है, लक्ष्मी उसे पसंद करती। वह तत्क्षण किसका त्याग लक्ष्मी तत्क्षण किसका त्याग करती है? जो ब्राह्मण, बुजुर्गों, देवों की, गुरुजनों की निंदा करता है। और जो आलसी है तो लक्ष्मी उसका तत्क्षण त्याग करती है। व्यक्ति को कहाँ रहना चाहिए? सज्जनों के समीप या काशी में? व्यक्ति को रहना चाहिए। किस जगह को छोड़ना चाहिए? जहां के लोग नीच हैं, राजा लालची हैं और कंजूस है। क्या व्यक्ति को शोक मुक्त करता है? व्यक्ति को क्या शोक मुक्त करता है? आज्ञाकारी पत्नी और स्थायी समृद्धि ही व्यक्ति को शोक मुक्त करता है।
विश्व में क्या शोक करने जैसा है? समृद्ध होते हुए भी जो दान नहीं करता, वो शोक करने जैसा है। मानहानि का कारण क्या है? नीच व्यक्ति से मांगना ही मानहानि का कारण है। राम से भी बहादुर कौन? कामदेव के बाणों से जिसका मन चालित नहीं होता, वही राम से भी बहादुर है। दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए? प्रभु के चरणों का चिंतन करना चाहिए, न कि संसारिक जीवन का। आंखें होने के बावजूद अंधा कौन? जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता और जो वेदों की निंदा करता है, वो अंधा है। अपंग कौन? जो बूढ़ा होने के बाद तीर्थ यात्रा करता है। महत्वपूर्ण तीर्थ कौन सा? जो मन की अशुद्धि, बुरी वासनाओं को दूर करे। क्या सदैव याद रखना चाहिए? हरि का नाम, न कि हीन व्यक्तियों की भाषा सदैव याद रखना चाहिए। सज्जनों के लिए अनिर्वचनीय क्या? दूसरों के दोष एवं असत्य अनिर्वचनीय हैं। व्यक्ति को किसका उपार्जन करना चाहिए? विद्या, वित्त, बल, यश और पुण्य का उपार्जन करना चाहिए। सभी सद्गुणों को कौन नाश करता है? लोभ सभी सद्गुणों का नाश करता। काम हमारा शत्रु है, वासना हमारा शत्रु है। कौन सी सभा का त्याग करना चाहिए? ऐसी सभा जिसमें कोई अनुभवी सचिव नहीं हो, ऐसी सभा का त्याग करना चाहिए। व्यक्ति को किसमें सतर्क रहना चाहिए? राजा की सेवा करने में सतर्क रहना चाहिए। प्राण से भी प्यारा क्या? परंपरागत धर्म का पालन एवं सज्जनों की संगति प्राण से भी प्यारा है। किसका संरक्षण करना चाहिए? कीर्ति, पतिव्रता स्त्री और अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि का संरक्षण करना चाहिए। इच्छा पूर्ति करने वाली लता कौन सी है? सुपात्र शिष्य को दी हुई विद्या इच्छा पूर्ति करने वाली लता है। क्षय न होने वाला वृक्ष कौन सा? सुपात्र व्यक्ति को नियमानुसार दिया हुआ दान क्षय न होने वाला वृक्ष है। सभी के लिए शस्त्र क्या है? युक्ति सभी के लिए शस्त्र है। माता कौन? गाय। बल क्या है? साहस। मृत्यु क्या है? असावधानी, लापरवाही। विष कहाँ है? दुर्जनों के पास। कलंक क्या है? अपवित्र क्या है? किसी का ऋणी न होना। कलंक क्या है? किसी का ऋणी रहना कलंक है। अभय किससे प्राप्त होता है? वैराग्य से, दुनियावी चीजों के अलगाव से। भय क्या है? संपत्ति। क्या पाना मनुष्य के लिए दुर्लभ है? हरि भक्ति पाना। पाप क्या है? हिंसा, किसी भी सजीव को शारीरिक मानसिक पीड़ा देना। कौन भगवान को प्रिय है? जो दूसरों को उद्विग्न नहीं करता एवं खुद भी उद्विग्न नहीं होता। सिद्धि किससे मिलती है? तप से। बुद्धि कहाँ से? बुद्धि कहाँ है? ब्राह्मण में। बुद्धि कैसे मिलती है? वृद्धों की सेवा से बुद्धि मिलती। वृद्ध कौन? जो धर्म और सत्य जानते हैं वही वृद्ध हैं। अपयश या बदनामी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बुरा है। जो धनवान है विश्व में वही सुखी है। जिससे इच्छा पूर्ति होती है वह धन है। धन क्या है? जिससे इच्छा पूर्ति होती है। सभी सुखों का बीज क्या है? पुण्य। दुखों का बीज क्या है? पाप। अधिपत्य किसका हो सकता है? जो भक्त हृदय से भगवान शंकर की आराधना करता है। वृद्धि किसकी होती है? जो विनम्र है। अधपतित कौन होता है? दंभी व्यक्ति। कौन विश्वास पात्र नहीं है? जो सदैव असत्य कहता है वो विश्वास पात्र नहीं है। कब असत्य भी पातक नहीं रहता? जब धर्म रक्षणार्थ कहा गया हो। धर्म क्या है? कुल के महान एवं पवित्र पूर्वजों द्वारा स्वीकृत शिष्टाचार और नैतिक मूल्य। सज्जनों का बल क्या है? प्रारब्ध। सज्जन कौन? जो सदैव संतुष्ट है। प्रारब्ध क्या है? सत्कर्म। सत्कर्म करने वाला कौन? गुणी जन। जिसकी प्रशंसा करते हैं वह सत्कर्मी है। गृहस्थ का मित्र कौन? पत्नी। गृहस्थ कौन? जो यज्ञ करता है। यज्ञ क्या? जो वेदों में कहा गया है और जो मानवता के लिए हितकारक है।
किसका कर्म फलप्रद है? जिसका आचरण शुद्ध है, जो शिष्ट है। शिष्ट कौन? जो वेद को प्रमाण मानता है। कौन मृत्यु को प्राप्त होता है? स्वधर्म को भूला हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। धन्य कौन? जीवन के उच्चतम ध्येय को प्राप्त करने वाला कौन? सन्यासी, संसार में जकड़ी हुई बेड़ी को जिसने तोड़ दिया। सम्मानीय आदर पात्र कौन? जो ज्ञानी है, सरल है। पूजनीय कौन? जो दाता है। दाता कौन? जरूरतमंद को संतुष्ट करने वाला दाता है। देहधारी के लिए भाग्य क्या है? आशीष क्या है? आरोग्य। फल का आनंद कौन लेता? जो बोता है, प्रयत्नशील है। निष्पाप कौन? जो जप करता है, निरंतर मननशील है, वो निष्पाप है। पूर्ण कौन? जिसकी संतान है। मनुष्य के लिए कठिन क्या? मन का निरंतर नियंत्रण मनुष्य के लिए कठिन है। ब्रह्मचारी कौन? जिसने अपनी शक्ति का उदात्तीकरण किया है, न कि व्यय। सर्वश्रेष्ठ देवी कौन? चेतना शक्ति, मां अंबा सर्वश्रेष्ठ देवी। चेतना शक्ति, सर्वश्रेष्ठ देवी। जगत का संरक्षक कौन? सूर्य। सभी के जीवन का स्रोत क्या है? बारिश। शूर कौन? जो भयभीत का रक्षक है। रक्षक कौन? गुरु। जगत गुरु कौन? भगवान शिव। ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? भगवान शिव से। मुक्ति किससे प्राप्त होती है? विष्णु भक्ति से, मुकुंद से। मुकुंद कौन? अविद्या से तारने वाला विष्णु। अविद्या क्या है? खुद को न जानना। अविद्या क्या है? खुद को न जानना। कौन शोक रहित है? कभी क्रोधित न होने वाला, शोक रहित है। सुख क्या है? संतोष। संतोषम परम सुखम। राजा कौन? दूसरों को खुश करने वाला, जो विषयों को खुश करता है, न कि विषय उन्हें। कुत्ता कौन? नीच व्यक्ति की सेवा करने वाला कुत्ता है। माया का रचयिता कौन? सर्वोत्तम ईश्वर। इंद्रजाल क्या है? सर्वश्रेष्ठ दैवी जादू क्या है? यह संपूर्ण जगत इंद्रजाल है। स्वप्नवत क्या है? जागृत अवस्था में जो कुछ भी हो रहा है उस। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म है। मिथ्या क्या है? भ्रम क्या है? सही ज्ञान के प्रकाश से जो नाश होता है वह मिथ्या है, भ्रम है। तुक्ष क्या है? खरगोश के सींग जैसी चीजें जिनका अस्तित्व ही नहीं है। अवर्णीय क्या है? माया अवर्णीय है। कल्पनीय क्या है? द्वैतवाद, जीव और शिव का अलगाव कल्पनीय है। द्वैतवाद कल्पनीय है, जीव और शिव का अलगाव। सर्वोत्तम सत्य क्या है? अद्वैत सर्वोत्तम सत्य। यह अज्ञानता कब से है? अनादि से अज्ञानता है। शरीर का पोषक क्या? प्रारब्ध, पूर्व कर्म जिनके फल मिलने शुरू हुए हैं। अन्न कौन देता है? आयुष्य। ब्राह्मण को किसकी पूजा करनी चाहिए? गायत्री की, उरी की, अग्नि में जो व्याप्त है, ऐसे शिव जी की। गायत्री, सूर्य, अग्नि और शिव में क्या है? परम सत्य है। प्रत्यक्ष देवता कौन? माता। पूजनीय गुरु एवं गुरु कौन? पिता। सभी देवता कहाँ स्थित हैं? ज्ञानी व कर्मनिष्ठ ब्राह्मण में। वंश के पतन का कारण क्या? सज्जनों को संताप देने वाले कर्म। किसके शब्द विफल नहीं होते? जिसमें सत्य है, मौन है, वाणी पर नियंत्रण है, मन नियंत्रित है, उसके शब्द विफल नहीं होते। जन्म का कारण क्या? विषयों से आसक्ति जन्म का कारण। आगामी जन्म क्या है? पुत्र। अनिवार्य क्या है? मृत्यु। व्यक्ति को कहाँ पैर रखना चाहिए? जहां अच्छाई मालूम हो। कौन अन्नदान के पात्र हैं? जो भूखा है। कौन पूजनीय है? भगवान के अवतार पूजनीय। भगवान कौन? वह परमेश्वर जिसमें शिव और नारायण व्याप्त हैं, एक हैं। भगवत भक्ति का फल क्या? भगवत तत्व की अनुभूति एवं स्वस्वरूप की पहचान। मोक्ष क्या? अज्ञान से मुक्ति, अविद्या का अंत मुक्ति है। वेदों का उद्गम स्थान, उद्भव स्थान क्या? ओम ओम।